पे आपका खूब स्वागत है। आज की वीडियो में फ्रेंड्स हम जानेंगे कि आषाढ़ माह की जो पूर्णिमा है जिसे गुरु पूर्णिमा कहा जाता है और 2025 में ये पूर्णिमा 10 जुलाई को है और ये हमें जो है बहुत शुभ तिथि पे मिल रही है। जैसे गुरुवार का दिन गुरु का दिन होता है तो इस दिन कहते हैं कि बृहस्पतिवार गुरुवार पढ़ने से कहते हैं फ्रेंड्स इस दिन हमारे जो गुरुदेव की पूजा है उसका बहुत महत्व है। तो इस दिन आप अगर गुरु पूर्णिमा के दिन अगर आपने कोई भी गुरु मंत्र लिया है या फिर आपके कोई गुरु है ना तो उनका पूजन आप ज़रूर से करें। आप चाहे अपने घर पे अगर आपके पास समय ना हो उनके पास जाने का तो आप अपने घर में ही उनका विधि विधान से पूजन करें। उनकी चरणों की जो पूजा होती है उनका करें। उनको कुछ मिष्ठान चढ़ा के प्रसाद आप जो है बांट सकते हैं। नहीं तो अगर आप इस दिन अपने गुरु के दर्शन के लिए जा सकते हैं तो इससे कहते हैं कि बहुत अच्छा और बहुत शुभ होता है। हमेशा जो है इस दिन का जो गुरु पूर्णिमा होती है इस दिन अपने गुरु की सेवा करने का दिन होता है और हमेशा जैसे हम उनके दिए हुए मंत्र का हम जाप करते हैं, उनका ध्यान करते होते हैं, क्योंकि जो गुरु होता है वो एक रास्ता दिखाने वाले होते हैं। वो हमें अंधकार से हटा के एक नए उजाले की तरफ हमारा जीवन ले जाते हैं। तो हमेशा कहते हैं कि उनकी जो गुरु की जो तुलना है ना वो भगवान से भी ऊपर बताई गई है, क्योंकि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमेशा अपने गुरु का हमें अगर कोई मार्ग समझ में ना आए तो हमेशा कहते हैं कि हम अगर किसी को अपने जीवन में गुरु बनाए हैं ना तो उनका हमें ध्यान करना चाहिए, क्योंकि जो भगवान से भी ज़्यादा मतलब उनका आशीर्वाद होता है कि हमारे जीवन में सभी परेशानियां ख़त्म होती हैं। तो फ्रेंड्स आप इस दिन अगर आप किसी को गुरु भी बनाना चाहते हैं तो आप जो है अगर गुरु बनाते हैं तो इसे भी बहुत अच्छा दिन होता है। और इस दिन आप ब्रह्मा जी श्री हरि भगवान विष्णु कृष्ण को भी अपना गुरु बना सकते हैं। अगर आपके पास ऐसा नहीं पता है कि हम गुरु किसको बनाएं तो आप शिव जी को भी और जो विष्णु भगवान है उनको भी अपना गुरु बना सकते हैं और उनकी भी पूजा अर्चना करके जो भी आपने प्रसाद चढ़ाया है वो बांट सकते हैं। इस तरह से हमें गुरु पूर्णिमा के दिन ये ज़रूर से ये सब पालन करना चाहिए। और जितना हो सके फ्रेंड्स इस दिन गुरुवार का दिन है तो हमें जो है पूर्णिमा का पूरा दिन हमें समय मिल रहा है। रात को भी चंद्रदेव को अर्घ देने के बाद ही हम जो है अर्घ जरूर से देंगे, ताकि हमारे जो मन है वो एकदम से शांत रहे, कभी भी कोई मन से कोई भी परेशानी ना हो। तो फ्रेंड्स इस दिन कहते हैं कि सत्यनारायण भगवान की भी हमें अपने घर में कथा करना चाहिए। सत्यनारायण की जो पूजा है व्रत कथा अगर हम अपने घर में करते हैं तो इससे हमारे घर में सुख संपत्ति और जो भी परेशानी है वो ख़त्म होती है, धन वैभव की प्राप्ति होती है और घर में कहते हैं कि जो है लक्ष्मी का वास होता है। तो इस दिन खास करके जो पूर्णिमा के दिन आपको सत्यनारायण भगवान की कथा जरूर से करना चाहिए। ये पूजा आप चाहे तो शाम को या फिर सुबह करें, लेकिन आपको संध्या के समय आपको खीर बनाना है, उसके बाद आपको भोग लक्ष्मी माता को लगाना है और शाम के समय आपको चंद्रदेव को अर्घ जरूर से दें। इस दिन दूध में आपको मतलब दूध का या फिर दूध में मिला हुआ जल आपको चंद्रदेव को अर्घ देना चाहिए। इस दिन फ्रेंड्स अपने घर में जितना हो सके हमें पूजा जो होती है सत्यनारायण भगवान की उसकी करें, नहीं तो आप शंकर भगवान की जो पूजा जो पूर्णमासी व्रत कथा है वो भी कर सकते हैं। अगर आप व्रत करते हैं तो आप इस व्रत का पूरा पालन करें और संध्या के समय अपना चंद्रदेव को अर्घ दे के आप जो है व्रत आप खोल सकते हैं। फ्रेंड्स इस दिन कहते हैं कि जो चंद्रमा होता है वो पूरे अपने आकार में होता है और चंद्रमा धरती के बहुत नज़दीक होता है। तो इस दिन हमें जो है ज़रूर से अपने घर में जितना भी अगर आपने कोई भी आपके घर में श्री यंत्र है या फिर कोई भी यंत्र आप रखते हैं, गणेश यंत्र श्री यंत्र, उनका आप जरूर से पूजा करें। उन्हें पंचामृत से अभिषेक जरूर से करवाएं। लक्ष्मी माता का जो श्री यंत्र होता है उन्हीं का स्वरूप होता है। तो आप इस दिन कहते हैं कि जो चंद्रमा है ना वो अपने पूरी आकार में रहता है। तो इस दिन आप कोई भी जो भी आपके घर में श्री यंत्र है, कौड़ियाँ हैं, अगर आपने रखा है मंदिर में या फिर श्री यंत्र है ना तो उनका आपको पूजन जरूर से करना चाहिए। कोई भी चीज़ को अगर हम कहते हैं कि जैसे कि पूर्णमासी का जो पूर्णिमा का दिन होता है वो लक्ष्मी माता का दिन होता है, विष्णु भगवान की पूजन के लिए होता है और जो अमावस होता है वो पितरों के लिए होता है। तो अमावस वाले दिन तो हम सुबह खीर बनाते हैं, लेकिन जो पूर्णिमा का दिन होता है ना वो हमें संध्या के समय खीर बना के माता लक्ष्मी का हमें भोग लगाना होता है। और इस दिन फ्रेंड्स हमें जो है अपने घर में ना हवन जरूर से करें। आप चाहे खीर से कर सकते हैं या फिर जो हवन सामग्री होती है उससे गाय के उपले या दो लकड़ी जो आम की समिधा होती है उस पर भी कर सकते हैं। इस दिन अपने घर में सत्यनारायण भगवान की कथा करने से हमें जो है सभी सुखों की और सबसे श्रेष्ठ व्रत कहा गया है कि इसे जो पूर्णमासी का जो पूर्णिमा का जो व्रत होता है ना अगर कोई भी करता है तो उसके जीवन से बहुत ऐसी संपन्नता उसे मिलती है, क्योंकि कहा जाता है कि सभी व्रतों में श्रेष्ठ पूर्णमासी का व्रत है। इसमें
धन प्राप्ति के लिए भी है, अपने संतान के सुख के लिए भी है, और किसी की मानसिक परेशानी है तो उसे भी कहते हैं कि इस व्रत को करने से हमें अनेक लाभ मिलता है, क्योंकि ये एक ही व्रत में हमें सभी सुखों की प्राप्ति होती है। तो इस दिन अगर आप व्रत नहीं पे भी करते हैं ना, तो आपको सत्यनारायण भगवान के जो 5 अध्याय होते हैं वो अपने घर में करना चाहिए। पंजीरी जरूर से बनाए, पंजीरी में आपको फ्रेंड्स जो है केला का प्रसाद जरूर से रखना चाहिए। और इस दिन जैसे कि एकादशी वाले दिन हम तुलसी का महत्व होता है ना, पूर्णिमा के दिन कहते हैं कि केले के जो पेड़ होता है, पौधा होता है, उसका पूजन करने से कहते हैं कि हमारे घर में लक्ष्मी वास करती है। और क्योंकि जो पूर्णिमा के दिन हम जब केले के पेड़ की पूजा करते हैं तो उससे विष्णु भगवान की पूजा होती है। जैसे तुलसी का महत्व एकादशी पे है, उसी तरह से पूर्णिमा के दिन हमें केले पेड़ की पूजा करना चाहिए। उसमें जो है फ्रेंड्स आपको हल्दी वाला जल मिलाएं और कुछ उसमें दूध मिश्रित जल भी मिला सकते हैं, और उस पर घी का दीपक जलाएं, वस्त्र अर्पित करें, कलावा रूपी वस्त्र अर्पित कर सकते हैं। जो मीठे में आपको पीला या सफ़ेद जो भी आपने भोग बनाया है उसका लगाएं, और संध्या के समय आपको दीपक जरूर से जलाना चाहिए। हर पूर्णिमा के दिन केले पेड़ की पूजा करने से साक्षात विष्णु भगवान की पूजा करने का लाभ बताया गया है। और फ्रेंड्स अगर आप इस दिन आप स्नान करते हैं गंगा घाट पे या फिर किसी भी सरोवर के पास जाके, तो ये बहुत शुभ है। नहीं तो अपने नहाने वाले जल में ना आपको गंगा जल डाल के नहाना चाहिए। अपने नहाने वाले जल में आपको जो दही होती है, सफ़ेद चीज़ें मिला के हमें स्नान करना चाहिए। इससे ना हमारी मानसिक परेशानी खत्म होती है, शरीर शुद्ध होता है। क्योंकि इस दिन सफ़ेद चीज़ों को पहनना, सफ़ेद चीज़ों से मतलब दान करना, ये सब बहुत पूर्णिमा के दिन बहुत महत्व बताया गया है। और पूर्णिमा के दिन हमें सफ़ेद वस्त्र लाइट कपड़े जो होते हैं, जैसे कि सफ़ेद कपड़े, क्रीम कपड़े हो गए, ये सब पहने। और क्योंकि जो चंद्रमा का जो निखार जो है पूर्णिमा के दिन ज़्यादा होता है, पूर्ण आकृति में रहता है, और चंद्रमा पृथ्वी के बहुत नज़दीक रहता है। तो इस दिन फ्रेंड्स हमें ज़रूर से ये सब कार्य जो है पूर्णिमा के दिन हमें नहाने वाले जल में कुछ सफ़ेद चीज़ जैसे दूध हो गया, दही हो गया, ये मिला के नहाना चाहिए। नहीं तो कपूर मिला के भी आप नहा सकते हैं। अगर हम इन सब चीज़ों से ना नहाए तो गंगा जल मिला हुआ आपको स्नान करना चाहिए। और फ्रेंड्स जो पूर्णिमा का दिन होता है ना, अपने घर में आप जो है जब भी आप इन सब कुछ मतलब गंगा जल या दही दूध डाल के आप नहा रहे हैं ना, उसके बाद अपने घर के जो मंदिर है उसको भी साफ़ करके आपको, अगर वहाँ पे मूर्ति हैं तो उनको पंचामृत से या गंगा जल से स्नान करवाएं। लड्डू गोपाल हैं तो उन या फिर शालिग्राम भगवान है ना, तो उनको ज़रूर से पंचामृत से अभिषेक करवाएं। पंचामृत से अभिषेक कराओ। उस दिन कहते हैं कि जब हम दूध से शंख में अगर हम लड्डू गोपाल या शालिग्राम भगवान को अगर स्नान करवाते हैं ना, तो इससे भी कहते हैं कि वो बहुत जल्दी से आप पे लक्ष्मी कृपा होती है। जो पूर्णिमा का दिन होता है फ्रेंड्स, ये लक्ष्मी प्राप्ति का भी होता है। तो आप इन सब बातों का ध्यान रखें। शिवलिंग पे भी आपको कच्चे दूध में थोड़े से काले तिल मिला के आप अगर उनका अभिषेक करते हैं, तो इससे भी कहते हैं कि आपके जो है कई तरह की परेशानी और जो मानसिक परेशानी होगी, शरीर से कोई परेशानी है, उसका भी खत्म होता है। अपने घर में जो दहलीज होती है उसका भी पूजन हर पूर्णिमा के दिन आपको हल्दी के जल से मिला हुआ आपको जो है पूजा करना चाहिए। हल्दी का जब जल हम उस पर जो दहलीज होती है, डेहरी होती है, उसको धोते हैं, तो इससे लक्ष्मी माता हमारे घर में आती हैं। कहते हैं उनको हल्दी की सुगंध बहुत ज़्यादा से उनको प्रिय है, तो इसकी जो महक है वो उनको अपनी तरफ खींचती है। तो हल्दी के जल से आपको जो है अपनी दहलीज साफ़ करना चाहिए। इस दिन अपने दरवाजे के दोनों तरफ स्वास्तिक बनाएं, और वहाँ पे आपको जो है माता लक्ष्मी के दहलीज पे चरण चिन्ह बनाए, स्वास्तिक बनाए, दीप जला के, और फिर कुछ सुगंधित धूप अगरबत्ती जला के और फूल चढ़ा के आपको उनके स्वागत में दहलीज पूजा जरूर से करना चाहिए। और फ्रेंड्स यहाँ पे जब आप चंद्रमा को अर्घ देंगे तो आपको 7 परिक्रमा करना है। पहले अपने चंद्रमा के जो जल है आप लोटे में जल लेंगे, थोड़ा उसमें दूध डाल देंगे, सफ़ेद चीज़ें डाल के आपको जो है अर्घ देना है। ओम सोम सोमाय नमः इस तरह से बोलते हुए आपको अर्घ दें। वहीं पर खड़े होकर आपको 7 परिक्रमा करें और थोड़ी देर तक चंद्र को अपने एक टकटकी लगा के उनको निहारना है। कहते हैं कि अगर आप पूर्णिमा के दिन व्रत भी नहीं करते तो आपको अर्घ जरूर से देना चाहिए। अर्घ देने से भी आपको जो है चंद्रदेव की जो मानसिक पीड़ा जो बहुत लोगों को ऐसे होती है, चिड़चिड़ापन या फिर मानसिक परेशानियां होती है ना, मन से ही होती हैं, वो सब चीज़ें जो है हम अर्घ देते हैं तो उसकी समाप्ति होती है। और इस दिन फ्रेंड्स आपको जो है सफ़ेद चीज़ों का दान जरूर से करें। सफ़ेद चीज़ों में एक सीधा निकाल सकते हैं, नहीं तो चावल हो गया, आटा, सफ़ेद चीज़ चीनी हो गई, दही दूध, इनका भी दान करना बहुत अच्छा, बहुत शुभ माना गया है। इससे ना लक्ष्मी बहुत जल्दी से आपके घर में प्रवेश करती हैं। तो हमें पूर्णिमा के दिन भी दान जरूर से निकालना चाहिए। और इस दिन फ्रेंड्स आपको जो है अपने घर में सत्यनारायण भगवान की जब कथा करते हैं आपको हवन करना चाहिए। आप यहाँ हवन जो है अगर दूध से करते हैं, दूध से बनी हुई मिठाई से, या फिर अपने घर में जो भी आपने खीर बनाया है ना उससे अगर हवन करते हैं तो इससे भी आपके घर में आप
कि आपके घर में ना लक्ष्मी का स्थायी निवास होता है। तो इतना जो पूर्णिमा का दिन है ये आपको ज़रूर से अपने घर में पूजा करना चाहिए। और गुरु पूर्णिमा के दिन हमें अपने गुरुदेव की भी पूजा करना है, उनके चरणों की जितनी हो सके हमें सेवा करें और उनसे आशीर्वाद लेके अपने जीवन में जो है प्रगति, उन्नति, तरक्की करते रहें। तो इस तरह का जो पूर्णिमा का, गुरु पूर्णिमा का, उसका पूजन करें। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने आपको बहुत छोटी सी गुरु पूर्णिमा की पूजा विधि बताई। तो मिलती हूँ मैं फ्रेंड्स आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय जय श्री राधे।